देखिए निफ्टी में मैंने आज जो ट्रेड्स बनाए उनका एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ट्रेड क्यों बनाया मैंने, ये आप समझ जाएंगे अगर आप मेरे पिछले ट्रेड्स देखेंगे, रिसेंट के ही, कल परसों नरसों के, तो आपको समझ में आएगा कि जो लॉजिक यहाँ पे ट्रेड बनाने का था वही सेम लॉजिक यहाँ पे ट्रेड बनाने का था। सिंपल, आप देखेंगे जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप देखेंगे तो आपको भी रिवाइज हो जाएगा कि कैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया। दूसरा, मैंने एक दूसरा ट्रेड प्लान किया यहाँ पे, ठीक है। वो क्यों प्लान किया, अगर आप देखेंगे प्रीवियस में जाके आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने अपना एक हाई को जो रिसेंटली बना के जा रही थी कंटिन्यूस, जिसकी रिस्पेक्ट कर रही थी, आप अगर देखेंगे इसको हाई को ब्रेक किया। हाई को ब्रेक किया, उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट ने, अगर देखिए मार्केट जब किसी ब्रेकआउट को तोड़ती है, जो बना ही हुआ है, किसी सर्टेन सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती है, तो अक्सर मार्केट बहुत अच्छा मूव करती है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो उस एरिया को जिसने उसको तोड़ा है वो उसको रिटेस्ट कर ले पहले, ठीक है। तो अक्सर जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो उस साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं उसी ब्रेकआउट पे ही घुस जाते हैं, और जब रिटेस्ट करने आता है तो फिर एसएल कटवा के बाहर जाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा उस चीज़ को अलग वे से सोचता हूँ। तो मैंने देखा एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब मुझसे यहाँ पे एक गलती क्या हुई, आपको पता है कि निफ्टी में अभी लॉट साइज चेंज हुआ है। लॉट साइज चेंज हुआ है तो मैंने जो पुराने जिस लॉट साइज से था, मैंने वही नंबर डाल दिया लॉट का, और वो जो एसएल था मेरा जस्ट डबल का हो गया, ठीक है। क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट सेक्रीफाइस हुआ, तो मेरे से गलती हुई। गलती हो जाने के बाद जब भी गलती आपसे हो, मतलब मेन टॉपिक आपका ये है, ट्रेड तो बाद में, मेन टॉपिक ये है कि जब भी आपसे कोई गलती हो जाए ना, तो उस गलती को इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है, सोचना नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो ट्रेड प्लान किया, मैंने फिर वेट नहीं किया कि एसएल क्या जाएगा वो क्या, मैंने तुरंत उस ट्रेड को वहीं काट दिया। ऑब्वियस ही बात है लॉस में काटा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझसे एक जाने अनजाने वाली गलती हो गई, इसमें किसी साइकोलॉजिकल या उस वजह से गलती नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसी ट्रेड को अपने रिवाइज लॉट साइज से पुट किया, ठीक। रिवाइज स्पॉट से जब पुट किया तो क्या किया कि मैंने ट्रेड बनाया। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या करना चाहिए था, कि या तो मतलब मैं अपने डबल लॉट डाल के मैं लॉस रिकवर करता, ये सबसे खतरनाक बात है। उतनी ही मतलब अपना रिवाइज लॉट डाल के रिकवर करता, ये भी खतरनाक बात है। मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट बात क्या है जिससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो मैंने ये किया कि मैंने अपना लॉट साइज रिवाइज किया, और उसके बाद मेरा माइंडसेट यही था टारगेट तक बैठेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब इस तरीके के माइंडसेट से आप ट्रेड करोगे ना, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, मंजिल को पाने से पहले मंजिल के काबिल कर लीजिए। अगर आप ये सोचोगे ना कि रिकवर हो रहा है, तो यकीन बता रहा हूं मैं आपको, आप अगर 30 पॉइंट या 20 पॉइंट करके रिकवर करना चाहते हो, आप 15 पॉइंट पे बाहर निकलोगे। और जब अगर आप ये माइंडसेट बना के निकलोगे कि मेरा टारगेट 100 पॉइंट का है, तो यकीन बता रहा हूं आपका ऑटोमेटिक 50-60 पॉइंट पे आप बैठे होगे आराम से, और तब आप डिसीजन ले सकते हो। समझ रहे हो ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप जो सोचते हैं उसका इंपैक्ट पहले होता है, एक्शन बाद में होता है, ठीक है। तो अब आप क्या सोच रहे हो, अरे यार रिकवर करने बैठ रहे, तो अब मान लीजिए 20 पॉइंट में रिकवर हो रहा है, तो आप 10 पॉइंट में बाहर निकलोगे, ठीक है। और अगर आप यही सोच लो कि यार नहीं यार कोई बात नहीं, जाने अनजाने में गलती हो गई, 100 पॉइंट उठाने हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब आपने ये माइंडसेट डाला है ना, तो आपके जो दिमाग की क्षमता है ना, आप सोच ओवर थिंकिंग बंद कर दो। ओवर थिंकिंग बंद कर दो कि सोचने का दायरा बढ़ जाएगा। सोचने का दायरा बढ़ जाएगा तो आपके 100 पॉइंट का टारगेट था, तो आप यकीन बता रहा हूँ 50-60 पॉइंट आराम से बैठे रहोगे। बैठे रहोगे ना, तो आप फिर आप डिसीजन वहां ले सकते हो अकॉर्डिंग टू चार्ट, ठीक है। क्योंकि आपसे गलती हुई तो बस आप वहां से निकल आओ। तो एग्जैक्टली मैंने आज यही किया। मैंने क्या किया, मैंने लॉट साइड को रिवाइज किया, मैंने ठीक है टारगेट तक बैठूंगा, बहुत अच्छे, ठीक है। मैंने यहाँ तक वो देखा कि यहाँ तक मुझे एक अच्छा मेरा प्रॉफिट चल रहा है, और मेरे जो गलती हुई है वो सुधर रही है, मैंने वहां पे उसको काट दिया। अगर मैं सिर्फ रिकवर माइंडसेट से बैठा होता तो सिर्फ यहीं पे निकल जाता। क्यों? क्योंकि वो रिकवर 2 बार मेरे उस पोर्शन तक गया, मैंने नहीं निकाला, मैं टारगेट के मोड से ही बैठा था, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करिए। ये आज मैंने 2 ट्रेड्स प्लान किए, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।